सीरियल में आ गया है एक ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसने पूरे परिवार की नींद हिला दी है। और अब दर्शकों को बांध रखा है अनिका के उस फैसले ने जो उसने गुस्से और अपमान के बीच लिया है, मुंबई छोड़ने का फैसला। दरअसल जब सरू और वेद मिलकर सबके सामने अनिका की सच्चाई उजागर कर देते हैं और उस पेनड्राइव की बात सामने आती है जिसे सरू ने बचाकर रखा था, तब अनिका पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है और पूरी फैमिली के सामने उसकी असलियत खुल जाती है। वहां मौजूद हर शख्स उसकी तरफ नफरत भरी नजरों से देखने लगता है, लेकिन अनिका को गुस्सा सरू पर आता है और वह उस पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि अचानक तारा पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, जिससे अनिका वहीं जमीन पर गिर जाती है और अपने आप को समेटते हुए दादी के पैरों में जाकर गिर पड़ती है। लेकिन दादी उसे माफ करने के मूड में नहीं होती। वह अपने कदम पीछे कर लेती हैं और कहती हैं कि अब वो अनिका बजाज नहीं रही, उसका नाम अब सिर्फ अनिका है, क्योंकि उसने इस घर, इस परिवार और इस रिश्ते को जो चोट दी है, उसके बाद अब वो बजाज परिवार का हिस्सा नहीं रही। दादी का यह फैसला सुनते ही अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसका घमंड और गुस्सा अब भी उतरा नहीं होता और तभी दादी उसे बिना कोई दूसरा मौका दिए धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देती हैं। इस पूरे सीन के दौरान नानी बस चुपचाप खड़ी रहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर वो कुछ भी बोलेंगी तो उन्हें भी घर से निकाल दिया जाएगा। रात हो चुकी होती है, अंधेरा फैल चुका होता है और अनिका अकेली उस हवेली के बाहर खड़ी होती है जहां से उसे कभी कोई हिला भी नहीं सकता था। अब उसका वह रुतबा, उसका वह नाम, उसकी वह शान सब खत्म हो चुका होता है। गुस्से में आग बबूला अनिका अपना बैग उठाती है और सोचती है कि अब वह इस शहर को, इस मुंबई को हमेशा के लिए छोड़ देगी, क्योंकि अब उसे इस शहर में कुछ भी नहीं बचा जो उसका है। लेकिन तभी पीछे से दादी उसे देख रही होती हैं, उनका चेहरा भावनाओं से भर उठता है। वह सोचती हैं कि आखिर उन्होंने अनिका को ऐसा कैसे बना दिया, क्या उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी कि अनिका एक अच्छा इंसान बनने के बजाय एक चालाक, स्वार्थी और झूठी लड़की बन गई। वहीं दूसरी तरफ नानी भी परेशान होती हैं, लेकिन फिर भी वह खुद को संयमित रखती हैं और अनिका से बात करने की कोशिश करती हैं। वह उसे समझाती हैं कि यह वक्त का फेर है, कुछ दिनों की बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बस तुझे थोड़ा वक्त गुजरने देना होगा, थोड़ी दूर रहकर सब कुछ समझना होगा। और शायद यही बात अनिका के दिल को छू जाती है। वह गुस्से में थी, लेकिन अब वह नानी की बातों को सुनती है और सोचती है कि अभी जाना सही नहीं होगा, उसे रुककर इस हालात से निपटना होगा, बदला लेना होगा और खुद को फिर से साबित करना होगा। लेकिन यहाँ से कहानी में एक और नया मोड़ आता है, जहाँ अब सवाल उठता है कि सरू की जिंदगी पर इसका क्या असर होगा। क्या वेद और सरू की सगाई अब पक्की मानी जाएगी या फिर अनिका की नई चाल सब कुछ उल्टा कर देगी। क्या तारा का फैसला अटल रहेगा या किसी दबाव में वह फिर से समझौता कर लेगी। दर्शकों के लिए अब हर एपिसोड और भी ज्यादा रोचक और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है, क्योंकि अब अनिका वापस जरूर आएगी, लेकिन सिर्फ अपने सम्मान के लिए नहीं, बल्कि पूरी कहानी को फिर से पलटने के लिए। क्या आप तैयार हैं उस ट्विस्ट के लिए? बताइए हमें कमेंट में और बने रहिए ऐसे ही शानदार अपडेट के लिए।